नमस्कार, प्रभात खबर न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत उनके परिसरों पर आज छापे मारे, जिसको लेकर रायपुर से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्मा गई है। हम आपको बता दें कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के भिलाई, जो कि दुर्ग जिले में है, वहां पर स्थित परिसरों, चैतन्य बघेल के कथित करीबी सहयोगी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल और कुछ अन्य के परिसरों पर भी धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के प्रावधानों के तहत तलाशी ली जा रही है। चैतन्य बघेल अपने पिता के साथ भिलाई में रहते हैं, उस परिसर पर भी छापे मारे गए हैं। संदेह है कि चैतन्य बघेल शराब घोटाले से हुई आय के प्राप्त करता है। बताया जा रहा है कि राज्य में करीब 14-15 परिसरों पर छापे मारे जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ईडी ने पूर्व में कहा था कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के कारण राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हुआ और अपराध से प्राप्त 2100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबों में गई। इस मामले में ईडी ने जनवरी में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कवासी लखमा के अलावा रायपुर के महापौर और कांग्रेस नेता एजाज ठेम्बर के बड़े भाई अनवर ढेबर, पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, भारतीय दूरसंचार सेवा अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी और कुछ अन्य को गिरफ्तार किया था। ईडी के अनुसार कथित शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच किया गया था और तब छत्तीसगढ़ में बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। इस जांच के तहत ईडी ने अब तक विभिन्न आरोपियों की लगभग 205 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। दूसरी ओर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार के सामने मौजूद मुद्दों से ध्यान भटकाने के मकसद से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से छापेमारी की कार्रवाई करवाई गई है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा है कि आज सुबह से भिलाई में भूपेश बघेल जी के घर पर ईडी की छापेमारी जारी है। विपक्षी नेताओं के साथ ऐसा करना बीजेपी की परंपरा बन चुकी है। उन्होंने दावा किया कि यह छापेमारी क्यों की गई किसी को पता नहीं, बघेल जी के खिलाफ जब कोई मामला नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया, आज से संसद सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने छापा डलवाया हो, क्योंकि सरकार कई मुद्दों पर घिरी हुई है। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि पंजाब के कांग्रेस के प्रभारी के रूप में भूपेश बघेल ने अपनी राजनीतिक गतिविधि शुरू की है, तो उस वजह से भी कार्रवाई की गई होगी। वहीं भूपेश बघेल के कार्यालय से किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया, तो ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में आज सुबह प्रवेश किया है। पोस्ट में कहा गया है कि अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो यह गलतफहमी है। हम आपको यही बता दें कि इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा भी किया। सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन में आसन के समक्ष आने के बाद कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने प्रश्नकाल में व्यवधान डाला और ईडी की छापेमारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि सरकार में कथित भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने वालों को केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल कर निशाना बनाया जा रहा है। उमेश पटेल समेत कांग्रेस सदस्यों ने सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और दावा किया कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने प्रश्नकाल के महत्व का हवाला देते हुए विपक्षी सदस्यों से शून्यकाल में अपने मुद्दे उठाने को कहा, लेकिन कांग्रेस सदस्य नारेबाजी करते रहे। कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए आसन के समक्ष आ गए, जिसके बाद नियमों के अनुसार उन्हें निलंबित कर दिया गया। भूपेश बघेल सदन में मौजूद नहीं थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों के निलंबन की घोषणा की और उन्हें बाहर जाने को कहा। हालांकि कांग्रेस सदस्य सदन में ही रहे और सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ नारे लगाते रहे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि ईडी के पास जो तथ्य और सबूत हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। राजनांदगांव से बीजेपी सांसद संतोष पांडे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में इस सीट से भूपेश बघेल को हराया था, उन्होंने कहा है कि जल्द ही सारा सच सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि ईडी को अपना काम करने देना चाहिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्ट अपना काम कर रही है और ईडी को अपना काम करने देना चाहिए। सांच को आंच कभी नहीं होती। आखिर ये भय क्यों खाते हैं? चाहे देवेंद्र यादव हो, चाहे कवासी लखमा हो, अब ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर ये हुआ है कि मुकाबला करे ना भाई। एक जमाना था, आपको ध्यान होगा कि गुजरात में क्या हुआ था, इन्होंने क्या क्या नहीं किया था। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री जो आज के माननीय प्रधानमंत्री हैं, मुकाबला किए और सत्य सत्य होता है। तो इस प्रकार से भ्रमित करने की कोशिश ना करें। जनता सब समझ रही है। और झारखंड में भी जो वहां लीकर का जो सब प्रकार का मार्गदर्शन देने का काम, उनका गुरु तो यही था। ऐसे ही यहाँ दिल्ली के सिसोदिया भी कहते थे, ऐसे ही केजरीवाल भी कहता था। किंतु आपको मालूम है कि क्या हुआ अंत में? इनके सत्येंद्र जैन से लेकर के और जितने भी है, तो चाहे यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री हो, चाहे वहां के मंत्री और मुख्यमंत्री पूर्व हो,
जांच तो होनी चाहिए और जो जांच कर रही है उसमें भूपेश जी सहयोग करिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।